गुड आफ्टरनून। सिक्स सेमेस्टर रिवीजन क्लासेस आज से शुरू करते। सिक्स सेमेस्टर अकाउंट्स और एफएम दोनों हम लोग रिवीजन रिकॉर्डिंग ही करेंगे। तो ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर दिए थे और रिवीजन सीट भी दे दिए थे। उसमें कौन से चैप्टर्स को इंपॉर्टेंस देना है, किससे क्या मार्क्स आएगा, वो सारा डिटेल्स और रिवीजन सीट में है। तो अकाउंट्स का आज एक चैप्टर शुरू करेंगे और सबसे इजी चैप्टर 10 मार्क्स में इससे आएगा, दैट इज टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें तीन अप्रोच होता है, एक आपका कंपैरेटिव, एक कॉमन साइज और एक ट्रेंड। इसमें से लास्ट टाइम कॉमन साइज आ गया था, तो इस बार के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस है कंपैरेटिव एंड ट्रेंड। अपना रिविजन सीट में भी वही है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज अब क्लासेस, ठीक है। तो रिविजन सीट पेज नंबर 3 देखोगे, चैप्टर है 2, टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन में एक बैलेंस शीट आपको दिया है और उस बैलेंस शीट से आपको क्या करना है, प्रिपेयर कंपैरेटिव बैलेंस शीट। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। चैप्टर है कंपैरेटिव बैलेंस शीट। क्वेश्चन दिया था बैलेंस शीट ऑफ एक्स कंपनी, तो और 2 डिफरेंट ईयर्स का है, कंपेयर कर रहे हैं, मतलब एक प्रीवियस ईयर है और करंट ईयर है, उसमें चेंज कितना है, परसेंटेज बेसिस कितना चेंज, यही करोगे। या हो सकता है दो कंपनी का दे दिया है, तो लास्ट कंपनी का और एक कंपनी, दोनों में भी चेंज देख सकते हैं। बट ओके, इसमें एक ही कंपनी 2 डिफरेंट ईयर्स का, तो फॉर्मेट ड्रॉ करोगे। क्वेश्चन 1, यस, तो कंपैरेटिव बैलेंस स्टेटमेंट। कंपैरेटिव बैलेंस शीट स्टेटमेंट। कंपैरेटिव बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ एक्स कंपनी, ऑफ एक्स कंपनी फॉर द ईयर, करंट ईयर क्या है 2022, 31 मार्च 22 विथ प्रीवियस ईयर 31 मार्च 21। प्रीवियस ईयर से करंट ईयर, ये हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। ऑब्वियसली बैलेंस शीट शेड्यूल 3 के हिसाब से करोगे, तो इसमें कॉलम कितना आएगा, एक हो गया आपका कितना परसेंट चेंज हुआ, सेकंड आपका एब्सोल्यूट चेंजेस कितना, और एक आपको करंट ईयर का इंफॉर्मेशन दे रहे और एक प्रीवियस ईयर का इंफॉर्मेशन दे रहे। और इधर सीरियल नंबर लिखो, नहीं भी लिखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यस, तो प्रीवियस ईयर क्या था, 31 मार्च 2021, 31 मार्च 21, और ये आपका 31 मार्च 22। एब्सोल्यूट चेंजेस नेक्स्ट कॉलम में लिखोगे, एब्सोल्यूट चेंजेस, और लास्ट कॉलम में परसेंटेज चेंजेस, ठीक है। अगर हम सीरियल नंबर भी कर ले, क्या प्रॉब्लम है, सीरियल नंबर पर्टिकुलर्स, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, एब्सोल्यूट चेंजेस और परसेंटेज चेंजेस। अगर एक और कर लेते, एक कॉलम को अगर ए मान लेते, ये पर्टिकुलर्स बी है, प्रीवियस ईयर सी, करंट ईयर डी, तो फिर ई क्या होगा, ई इक्वल टू डी माइनस सी। चेंज क्या है, करंट ईयर से प्रीवियस ईयर माइनस कर दोगे, चेंज आएगा आपको। तो ई इक्वल टू डी माइनस सी, इससे पहले ए बी जस्ट कॉलम है इसीलिए, और फिर एफ मतलब परसेंटेज चेंज, तो चेंज जो आया ई डिवाइड बाय बेस, प्रीवियस ईयर क्या था सी, तो दिस इज ई डिवाइड बाय सी और इनटू 100। मतलब कॉलम ई में जो वैल्यू आया उससे सी कॉलम का जो वैल्यू वो डिवाइड करोगे और इनटू 100 करोगे, तो चेंज परसेंटेज आएगा। ओके, लेट अस स्टार्ट। तो बैलेंस शीट शेड्यूल 3 के हिसाब से फर्स्ट क्या लिखते,
ना इक्विटी एंड लायबिलिटी, सारा लायबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे, फिर हम लोग एसेट्स रिकॉर्ड करेंगे। तो क्वेश्चन में एक शेयर कैपिटल में टू डिफरेंट कैपिटल दिया, एक इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर क्या दिया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो दोनों ऐड करोगे तो टोटल शेयर कैपिटल आ जाएगा। फिर रिजर्व एंड सरप्लस एंड सो ऑन, डिफरेंट लायबिलिटी एसेट्स दे दिया ना, तो आप यहाँ लिखो 1। ओके, अच्छा हम कलर चेंज कर लेते हैं। ए हेड लिखो इक्विटी, ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, ठीक है, इक्विटी एंड लायबिलिटी, ठीक है। ये कुछ नहीं है, जस्ट बैलेंस शीट करना है, फिर चेंज दिखाना है। आप लोग तो बैलेंस शीट आता है, फिफ्थ सेमेस्टर में किए थे, वही बैलेंस शीट, सिर्फ चेंज इसमें देखोगे। सबसे इजी चैप्टर 10 मार्क्स के लिए। अच्छा, ये नहीं लिख के 1 लिखो, ये आपका इंग्लिश नहीं, ये रोमन। फर्स्ट में शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है। और शेयर होल्डर्स फंड में क्या क्या लिखते हैं, शेयर कैपिटल। अच्छा, इसमें ना दो अलग अलग शेयर कैपिटल, एक इक्विटी शेयर और क्या प्रेफरेंस शेयर, तो लिख लो इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है, 4 लाख प्रीवियस ईयर, है ना। और करंट ईयर में कितना दिया, 5 लाख। क्वेश्चन आप लोग देखो, तो बोलो चेंज कितना है, 5 माइनस 4, 1 लाख इंक्रीज तो पॉजिटिव 1 लाख, और डिक्रीज होता तो नेगेटिव, ब्रैकेट में कर लो, पॉजिटिव 1 लाख। अब परसेंटेज करोगे, 1 लाख बाई 4 लाख, ये जो 1 लाख आया इससे डिवाइड करो 4 लाख, मतलब क्या बोले थे, ई डिवाइड बाई सी। तो ये जो ई, इससे डिवाइड करोगे सी, इंटू 100 करोगे, तो 1 लाख बाई 4 लाख इंटू 100 करो, देखो परसेंटेज आ जाएगा कितना, 25%। ओके, तो ये आपका इक्विटी का हो गया। बी, सेकंड क्या था, प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लास्ट ईयर बोलो 2 लाख, यस, लास्ट ईयर ये था 2 लाख। और करंट ईयर में कितना दे दिया, 1 लाख, करंट ईयर में 1 लाख। तो बोलो इसमें डिक्रीज हो गया ना, 1 लाख माइनस 2 लाख तो नेगेटिव 1 लाख, यस, नेगेटिव 1 लाख से 1 लाख ब्रैकेट कर लोगे, नेगेटिव है तो ब्रैकेट कर लेना। अब परसेंटेज करोगे, नेगेटिव पॉजिटिव अभी नहीं देखना, चेंज 1 लाख बाई 2 लाख इंटू 100 करोगे तो ये 50% होता है। ये कितना होता है, 50%। या लिखने का जरूरत नहीं, ऊपर ही तो परसेंटेज लिखे ना 50, लेकिन ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। समझ में आ रहा है, सब में परसेंटेज लिखने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ऊपर मेंशन किए थे परसेंटेज। तो इसमें 50% नेगेटिव हो गया और इक्विटी में 25% पॉजिटिव हो गया, मतलब एक में इंक्रीज है और एक में डिक्रीज है। और ये दोनों ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, टोटल शेयर कैपिटल, ठीक है। तो 4 2 कितना, 6 लाख, और इसमें 5 1, ये भी 6 लाख। ओके, तो इसमें कोई चेंज नहीं है, तो हम लोग का शेयर कैपिटल पोर्शन कंप्लीट हो गया। और टी लिखो, अब रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर भी जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, सिक्योरिटी प्रीमियम अलग अलग दे सकता है। अगर देगा तो रिजर्व एंड सरप्लस हेड लिख के उसके नीचे लिखते जाओगे, और नहीं है इसमें क्या दिया देख लो एक बार। रिजर्व एंड सरप्लस एक ही साथ दे दिया था, तो फिर अलग से क्या करना है, सब एक साथ लिख लो, रिजर्व एंड सरप्लस। पता नहीं कितना पीएल था, कितना जनरल रिजर्व, कितना अदर रिजर्व एटसेट्रा, नथिंग। तो रिजर्व एंड सरप्लस है, लास्ट ईयर देखो 40,000, तो प्रीवियस ईयर इट वाज 40,000, और करंट ईयर में ये हो गया आपका 70,000। इसका मतलब क्या हो रहा है, इंक्रीज हो गया 30 पॉजिटिव, 30,000 पॉजिटिव। अब क्या करोगे, परसेंटेज 30/40 इंटू 100, कैलकुलेटर लेके कर लो, ये आ जाएगा आपका 75%। ओके, अब इन दोनों को जोड़ लोगे, कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस इक्वल टू क्या, शेयर होल्डर्स फंड। तो टोटल इक्वल टू, यहां फिर एक हेड कंप्लीट हो गया, अंडरलाइन कर देंगे। टोटल मतलब सी प्लस डी। सी क्या था, शेयर कैपिटल, और डी क्या, रिजर्व एंड सरप्लस। तो 6,40,000 ऐड करो, 6,40,000। करंट ईयर में 6 लाख प्लस 70, 6,70,000। अब 640 से 670,
तो चेंजेस क्या, पॉजिटिव 30, ठीक है ना। अब फिर इसका परसेंटेज करो, 30,000 बाई 640 इंटू 100 कैलकुलेशन करेंगे तो क्या है, 30 डिवाइड बाई 640, 640 परसेंटेज, ये आ रहा आपका 4.6875, तो लिखते 4.6875, तो 8 लिख लेते, उतना कोई प्रॉब्लम नहीं, 3 डेसिमल आप लोग मेंटेन करेंगे, ठीक है ना। तो अभी कंप्लीट नहीं है, सिर्फ शेयर होल्डर्स फंड आया। अब बोलो बैलेंस शीट याद करो, शेयर होल्डर्स फंड में क्या क्या लिखते थे, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, ये लिखते थे ना। और मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर और एंड, ये सब नहीं है तो इग्नोर इट। फिर इसके बाद आता था एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, इग्नोर इट, वो सब नहीं दे रहे तो छोड़ दो। बट नेक्स्ट हेड होता है, सॉरी, नेक्स्ट हेड क्या आता है, नेक्स्ट हेड होता है आपका नॉन करेंट लायबिलिटी, ठीक है। और नॉन करंट लायबिलिटी में इसके अंदर 4 सेपरेट लायबिलिटी होता है। एक होता है आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, नेक्स्ट होता है लॉन्ग टर्म प्रोविजन, फिर होता है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, फिर अदर, ठीक है। बट यहाँ है बोरोइंग्स है, देखो डिबेंचर है और लॉन्ग टर्म लोन है, तो इसके अंदर दो पार्ट है, इसके अंदर भी दो है। एक हो गया आपका क्या, 10% डिबेंचर्स, क्या आपका 10% डिबेंचर्स। डिबेंचर लास्ट ईयर कितना था बोलो, 150, लास्ट ईयर डिबेंचर 150, और करंट ईयर में हो गया 1 लाख, मतलब कंपनी रिडीम कर दिए, कम हो गया ना, तो डिक्रीज बाय कितना, 50, तो 50 नेगेटिव आया। अब परसेंटेज कर लो, 50,000 बाई 150, वन थर्ड होता है 33.333%, 33.333, लेकिन डिक्रीज है तो ब्रैकेट, ओके। और इसके अंदर एक और आइटम है, एक और क्या है, लॉन्ग टर्म लोन दिया ना, तो वो भी इसमें आ जाएगा, लॉन्ग टर्म लोन्स, ये दोनों ऐड करके होता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, तो हम आगे करेंगे, टोटल करके लिखेंगे। लॉन्ग टर्म लोन लास्ट ईयर में था 2 लाख, लास्ट ईयर लॉन्ग टर्म लोन है कितना, 2 लाख, और करंट ईयर में हो गया 3 लाख, ठीक है। तो बोलो बढ़ गया ना 1 लाख से, यस, 1 लाख इंक्रीज, पॉजिटिव 1 लाख इंक्रीज बाई 1 लाख। अब 1 लाख बाई 2 लाख इंटू 100, परसेंटेज करोगे 50, ठीक है। तो सी लिख लेते, ये हो गया लॉन्ग टर्म बोरोइंग, नॉन करंट लायबिलिटी में ये आपको मिला लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। इसमें नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म प्रोविजन एटसेट्रा कुछ नहीं है, एक ही एलिमेंट है, तो फिर इसको भी जोड़ लेते, ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स टोटल आ जाएगा, कितना हो रहा है 350, और इसमें कितना 4 लाख, तो अल्टीमेट चेंज कितना 50,000 पॉजिटिव, समझ में आ रहा है। अब कैलकुलेशन करो परसेंटेज, 50 बाई 350 इंटू 100, ठीक है, 50 डिवाइड बाय 350 इंटू परसेंटेज कर लो, आ जाएगा 14.2857, 14.2857, तो 286, 14.286 पॉजिटिव। तो सेकंड हेड हो गया। थर्ड हेड, नॉन करंट के बाद क्या होता है, करंट लायबिलिटी, थर्ड करंट लायबिलिटीज। इस हेड के अंदर भी, करंट लायबिलिटी के अंदर भी 4 सब हेड है। क्या क्या होता है बोलो एक बार याद करो, पहले आएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, हो गया था, सॉरी, तो लॉन्ग टर्म करंट है ना, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, लोन शॉर्ट टर्म 12 मंथ्स के अंदर पे करना, ये विद इन ऑपरेटिंग साइकिल पे करना है, तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। सेकंड क्या आएगा आपका, ट्रेड पेबल। थर्ड क्या आता है, अदर करंट लायबिलिटी, और फोर्थ होता है शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ठीक है। लेकिन यहाँ ना एक साथ दे दिया करंट लायबिलिटी, इसके अंदर सब सब डिविजन कुछ नहीं दिया है, तो डायरेक्ट यहीं पे लिख दो, करंट लायबिलिटी कितना है, देखो एकदम लास्ट दिया है क्वेश्चन में, 80,000 एंड 1,20,000, ठीक है। तो करंट लायबिलिटी इसमें है 80,000, और इसमें 1,20,000, और इसमें चेंजेस कितना 40, 40, तो 40 बाई 80, तो परसेंटेज करोगे ये आएगा 50%। परसेंट लिखना नहीं है, सॉरी, बार बार परसेंट लिखने का जरूरत नहीं, ऊपर परसेंटेज है,
जब इसका सब हेड नहीं है तो टोटल भी यही है, टोटल भी यही आएगा ना। एक एक हेड का टोटल अलग से दिखा देना, अंडरलाइन करते जाना। तो ये 80,000 और ये आपका 1,20,000, तो ये 40,000 और ये परसेंटेज एज इट इज। बताओ, अब लाइबिलिटी कंप्लीट हो गया ना, इन तीनों को ऐड कर लेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा। अब बाकी एसेट्स बाकी है तो टेबल थोड़ा एक्सटेंड कर देते, टेबल थोड़ा बढ़ा देते, ठीक है। टोटल लाइबिलिटीज मतलब इक्विटी एंड लाइबिलिटी जो पहले लिखे थे वही 1 + 2 + 3, मतलब वन टोटल क्या था 640, सेकेंड टोटल 350 और थर्ड क्या 80। इन तीनों को ऐड कर लोगे तो आएगा आपका, ऐड करते फर्स्ट 80 350 मतलब 430, 430 और 6 10,70,000, टोटल कितना हो रहा है 10,70,000, ठीक है। अब यहाँ डबल लाइन कर देंगे हम लोग का लाइबिलिटी कंप्लीट, इसके बाद असेट्स दिखाएंगे। और करंट ईयर में 124 लाख, 6 लाख 4 5 लाख 20 5 6 5 11 लाख 90, यस कितना हो रहा है 11,90,000। ओके, तो 1070 से हो गया 1190। अब बताओ चेंज कितना हो रहा है 1,20,000, यस। ओवरऑल चेंज कितना 1,20,000। अब 1,20,000 बाई 10,70 इंटू 100 करोगे, परसेंटेज मिल जाएगा, ठीक है। 1,20,000 डिवाइड बाई कितना 1070%, 11.2149, 11.215, तो ये हो गया आपका 11.215%, ठीक है। तो हम लोग का एक लाइबिलिटी कंप्लीट समझ में आया। अब एसेट्स लिखोगे, एसेट्स का चेंजेस देखोगे, परसेंटेज कर लोगे। सेकंड एसेट्स, ठीक है। एसेट्स का हेड बताओ, पहले नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स इसके अंदर क्या क्या हेड था याद करो, बहुत सारे। पीपीई मतलब टेंजेबल फिक्स्ड एसेट्स, फिर इंटेंजेबल, फिर कैपिटल डब्ल्यूआईपी, बहुत सारे आइटम्स था उसमें। फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, एडवांस एंड लोन्स, ये सब इसमें आता था। फिर अदर्स एंड सो ऑन, डिफर्ड टैक्स एसेट्स, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में देखोगे क्या क्या दिया है। क्वेश्चन में है फिक्स्ड एसेट्स, मतलब ये पीपीई समझ लेना, हो सकता है इंटेंजिबल भी है लेकिन वो पता नहीं, तो फिक्स्ड एसेट्स तो टेंजेबल ही समझ लेना पीपीई। और क्या दिया इन्वेस्टमेंट, सर ये तो बताया नहीं लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, और लॉन्ग टर्म मानोगे, कुछ नहीं दे रहे तो इन्वेस्टमेंट क्या मानोगे लॉन्ग टर्म नॉन करंट, ठीक है। तो इसके अंदर दो हेड है, एक तो पीपीई दैट इज फिक्स्ड एसेट्स, एक हो गया आपका पीपीई प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, ब्रैकेट में लिख देते फिक्स्ड एसेट्स। नॉन करंट से तो कुछ नहीं दिया तो उसी के अंदर ही समझ लेना। और फिर इन्वेस्टमेंट, ये दो है, ठीक है। फिक्स्ड एसेट्स है और क्या है इन्वेस्टमेंट्स है, राइट। अब पीपी तो फिक्स्ड एसेट्स देखो कितना दिया था 570 लास्ट ईयर, लास्ट ईयर इट वाज 570 और करंट ईयर में हो गया कितना 630। चेंजेस कितना 5 630 माइनस 570, 30 60,000 चेंजेस पॉजिटिव। 60,000 बाई 570 इंटू 100, 60 डिवाइड बाई 570%, ये होता है 10.5263, 10.526, 10.526%। और इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट दिया है लास्ट ईयर कितना इन्वेस्टमेंट है 2,20,000, 2,20,000 और करंट ईयर में कितना 2,50,000, तो चेंज कितना हो रहा है 30, पॉजिटिव 30। अब परसेंटेज फिर कर लो 30 बाई 2,20,000 इंटू 100, कैलकुलेशन करने से होता है 13.636%। अब इन दोनों का टोटल कर लो, मतलब नॉन करंट एसेट्स का
टोटल आ जाएगा ए प्लस बी। फिर यहाँ एक अंडरलाइन कर देंगे, एक एक हेड का ना टोटल दिखाओगे, करंट एसेट्स उसका भी टोटल दिखाओगे, इस तरह एक एक हेड का टोटल दिखाना। 5 तो 7,90,000। और नेक्स्ट ईयर बोलो कितना हो रहा है, 6 तो 8,80,000, 8,80,000। एक बार माइनस करो, 880 माइनस 790 तो हो गया आपका 10 80 90,000। अब परसेंटेज करो, 90/790, 90/790 परसेंट, यस 11.392%। अब सेकेंड लास्ट हेड करंट एसेट्स, लास्ट हेड में क्या है, करंट एसेट्स है। एकदम बच्चा वाला चैप्टर है, मतलब क्लास 11 12 में देना चाहिए, दिया 12 में किए होंगे आप लोग। तो करंट एसेट्स में इसमें भी इसके अंदर बहुत सारे हेड होता है, मतलब नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, फिर आपका इन्वेंट्रीज, फिर आपका ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, फिर अदर करंट एसेट्स, एडवांस शॉर्ट टर्म एंड सो ऑन, बहुत सारे, ठीक है ना। लेकिन इसमें एक ही साथ दे दिया करंट एसेट्स, कुछ अदर्स है नहीं, तो करंट एसेट्स एक साथ है, तो लिख दो आप करंट एसेट्स कितना 2,80,000, और फिर नेक्स्ट ईयर कितना हो गया 3,10,000, तो इंक्रीज कितना 30, है ना। तो 30/280, 30/280 परसेंटेज करने से होता है 10.714। ओके, बोलो करंट असेट्स में तो अलग से कुछ नहीं दिया ना, तो इसका भी टोटल इतना ही होता है। क्या टोटल होता है 280 और 3,10,000। अगर डिफरेंट है तो सब हेड होता तो अंदर लिखते और फिर टोटल कर लेते, और परसेंटेज तो वही आएगा 10.714। एंड थर्ड टोटल एसेट्स 1 + 2, डबल अंडरलाइन कर देना, हो गया कंप्लीट क्वेश्चन। तो टोटल जो लाइबिलिटी वही तो आएगा ना, टोटल एसेट 790 280 करो, 7 दूना 10,70,000, ठीक है 10,70,000। ये हमको नहीं करना चाहिए था, लेकिन ये शुरू कर रहे तो इसीलिए दिखा रहे, इसमें से कुछ क्वेश्चन कर लेंगे, क्या प्रॉब्लम। 880 310 9,90,000, 8 सॉरी 9 कैसे, 8 3 11,00,000, 11,90,000, 11,90,000, 1070 1190 कितना थे 120, और ये परसेंटेज पहले किए थे देखो, तो लाइबिलिटी का टोटल किए थे ना 1070 1190 120, तो परसेंटेज क्या था 11.215, तो वही लिख देना 11.215%। तो ये था क्वेश्चन 1, कॉमन सॉरी कंपैरेटिव बैलेंस शीट स्टेटमेंट, ठीक है ओके। और अब हम लोग कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट करेंगे, कंपैरेटिव बैलेंस शीट स्टेटमेंट और इनकम मतलब स्टेटमेंट ऑफ पीएल, ये दो टाइप का ही हम लोग एनालिसिस करते हैं, और ट्रेंड एनालिसिस कर लेंगे, ये चैप्टर हो जाएगा, समझ में आया। तो एक हेड और सब हेड मेंटेन करना, शेड्यूल 3 के हिसाब से करना, और सब में चेंजेस एब्सोल्यूट चेंजेस हो गया और परसेंटेज वाइज चेंजेस हो गया। इससे क्या पता चलता है कि इसमें इंक्रीज कितना परसेंट, डिक्रीज कितना परसेंट लास्ट ईयर के कंपेरेटिव में, वो पता चल जाता है। कहीं पर नेगेटिव हो गया तो डिक्रीज हो रहा है, और पॉजिटिव हो रहा है तो इंक्रीज हो रहा है, बस इसके हिसाब से कैलकुलेशन करोगे, राइट, यस। ये था आपका कंपेरेटिव बैलेंस शीट स्टेटमेंट। अगर सर कॉमन साइज पूछता, कॉमन साइज आ गया था फिर भी बता देते, अगर बोल दिया इसका कॉमन साइज करो, तो 2 साल का ही कॉमन साइज पूछा, तो हम लोग 2 कॉलम करेंगे, जैसे यहाँ 21, फिर इसका परसेंटेज, एक कॉलम करेंगे परसेंटेज, मान लो इधर लिख देते, और 22 इसका फिर परसेंटेज। अब इसमें क्या करोगे, इसमें एब्सोल्यूट चेंजेस परसेंटेज चेंजेस नहीं आएगा। ये जो टोटल एसेट्स आया था, इसको ये जो टोटल एसेट्स, एक बार हम इसी को डिस्कस करते हैं। ये जो टोटल एसेट्स था ना, मान लो प्रीवियस ईयर का, ये 100% समझ लेना। टोटल एसेट्स को क्या मान लोगे, 100% मान लोगे। टोटल एसेट्स ये 100 मान लेना। अब इसके हिसाब से एक एक एसेट्स कैलकुलेट, सॉरी टोटल लाइबिलिटी 100, तो एक एक लाइबिलिटी फाइंड कर लो, कितना परसेंट आएगा। जैसे कितना इजीली कैलकुलेशन करोगे, बोलो तो 100% कितना का वैल्यू था, 10,70,000 का था, तो 100/10,70,000 इंटू 4 लाख इक्वल 2 लाख इक्वल सबका आ जाएगा। कैलकुलेशन एक बार दिखा देते क्या करोगे,
जो परसेंटेज टोटल का 100 ले लोगे, टोटल एसेट्स या लायबिलिटी को 100 ले लेना। तो 100 डिवाइड बाई कितना था, 10,70,000 इंटू अब फर्स्ट बोलो 4 लाख है ना, तो 4 लाख इक्वल कर दो। इसमें परसेंटेज कितना होता है, ये आता है 37.383। तो इसका परसेंटेज लिख लोगे 37.383। ठीक है, फिर 2 लाख इक्वल कर दो, 2 लाख इक्वल कर दो, इसका परसेंटेज आ जाएगा 18.692। फिर 6 लाख इक्वल कर दो, 6 लाख इक्वल करोगे तो ये होगा 56.07 ठीक है। फिर 40,000 इक्वल कर दो, 40,000 इक्वल, ये हो जाएगा 3.738। और फिर 4 लाख 60 इक्वल कर दो, 4 लाख 60 इक्वल कर दो। तो इस तरह ना सबका इक्वल करते जाओगे, सबका परसेंटेज आ जाएगा और वो हो जाएगा कॉमन साइज स्टेटमेंट। इसी में हम डिस्कस कर रहे हैं। और नेक्स्ट ईयर का 1190 100 मान लोगे, उसके हिसाब से 5 लाख का परसेंटेज करोगे, फिर 1 लाख का परसेंटेज करोगे, सबका परसेंटेज कर लोगे। वही से एसेट्स में भी 100 लिख लेना, फिर सभी एसेट्स का भी परसेंटेज कर लेना। तो कॉमन साइज अगर पूछेगा तो सभी टोटल एसेट्स या टोटल लायबिलिटी को 100 लेके एक एक एसेट्स एक एक लायबिलिटी का परसेंटेज करोगे, और कंपैरेटिव दे रहे तो लास्ट और करंट में डिफरेंस क्या, वो एब्सोल्यूट चेंजेस आएगा और उसके हिसाब से परसेंटेज पता करोगे। चाहे इनकम स्टेटमेंट दे, चाहे वो आपका बैलेंस स्टेटमेंट दे, यही चीज किया जाता है। इनकम स्टेटमेंट में नेट ऑपरेशन ऑपरेटिंग इनकम या नेट सेल्स को 100% मान लोगे, और बैलेंस शीट स्टेटमेंट में टोटल एसेट्स या टोटल लायबिलिटी को 100% मान के सारा परसेंटेज करना। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपका कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते, क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 लिखो, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट ऑफ, किसका कर रहे हैं, इनकम स्टेटमेंट ऑफ, कंपनी का नाम नहीं दिया, छोड़ो। फॉर द ईयर, फॉर द ईयर कौन सा ईयर का कर रहे हैं, करंट ईयर, करंट ईयर 2023। फॉर द ईयर एंडेड लिखोगे 31 मार्च 23 विथ प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर क्या है 31 मार्च 22। ओके, तो एक वही परसेंटेज चेंजेस, फिर आपका एब्सोल्यूट चेंजेस, एक आपका करंट ईयर कॉलम, और एक प्रीवियस ईयर कॉलम, और एक सीरियल नंबर। ठीक है, अब 1 2 3 4 हम नहीं लिख रहे, समझ में आया ना, प्रीवियस ईयर करंट, इसका डिफरेंस एब्सोल्यूट चेंजेस, फिर परसेंटेज चेंजेस करोगे। सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, ये प्रीवियस ईयर डेट क्या था 31 मार्च 2022, और ये हो गया 31 मार्च 2023। एब्सोल्यूट चेंजेस, एब्सोल्यूट चेंजेस, और ये आपका लास्ट कॉलम परसेंटेज चेंजेस। इसमें ट्रेडिशनल और शेड्यूल 3 दोनों हो सकता है, हम लोग शेड्यूल 3 के हिसाब से ही करेंगे। ठीक है, शेड्यूल 3 के हिसाब से, शेड्यूल 3 याद करो, फाइनल अकाउंट, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, उसमें सेल्स एक्सेट्रा जो भी लिखते थे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो इनकम, फिर अदर इनकम जोड़ के टोटल इनकम, फिर एक्सपेंसेस में याद है रॉ मटेरियल कंज्यूम, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, फिर परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंजेस इन इन्वेंट्री, फिर आपका एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस, फिनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन और अदर एक्सपेंसेस, ये सब आता था। फिर टोटल एक्सपेंसेस इनकम से माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स ऑन टैक्स, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, एक्सेप्शनल आइटम्स, वो सब देगा तो ठीक है, नहीं तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिख दो। फिर टैक्स एक्सपेंसेस, प्रोविजन फॉर टैक्स, ठीक है, रेफर टैक्स, रेफर टैक्स तो इसमें तो आ ही नहीं रहा आप लोग का, तो प्रोविजन फॉर टैक्स माइनस कर दोगे तो आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बस वही इनकम स्टेटमेंट करना है इसमें, और उसमें सिर्फ क्या करना होगा, एब्सोल्यूट चेंजेस और परसेंटेज चेंजेस। ठीक है, ये आज तो इसमें स्टार्ट करते हैं।
फर्स्ट हेड क्या लिखते हैं? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखते ना, तो यहां लिख दो 1 रेवेन्यू फर्स्ट, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अंडरलाइन कर दो। इसमें सेल्स आता है लेकिन सेल्स रिटर्न भी दिया ना, ग्रॉस सेल्स, तो इसको डिटेल शो कर दोगे। इनसाइड लिख लो ए ग्रॉस सेल्स। बोलो सेल्स लास्ट ईयर कितना दिया? 1,20,000। यस। और फिर करंट ईयर में कितना दिए? 1,35,800। अब इसका चेंजेस देख लो, 120 से 135 तो इंक्रीज हो रहा है कितना? 15,800। अब परसेंटेज करो, 15,800 बाई 120, एक मिनट, 15,800 बाई 120 इंटू 100%, ये होता है 13.17। अब लोग कैलकुलेशन करके देख लोगे एक बार, फटाफट कर रहे हैं तो हो सकता है गलती कैलकुलेटर में कर ले। 13.17 परसेंट लिखना नहीं, ऊपर परसेंटेज लिख चुके। और बी लिखो सेल्स रिटर्न, बी लिख दो सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न लास्ट ईयर कितना दिया? 5,200। और करंट ईयर कितना? 3,800। तो चेंज किया 3,800 माइनस ऑलवेज करंट से प्रीवियस, तो नेगेटिव हो रहे हैं ना। कितना नेगेटिव आ रहा है बोलो? 1400। ठीक है, यस 1400। अब 1400 बाई 5200, 14 डिवाइड बाई 52%, तो ये होता है 26.9230 से 9, कितना? 26.92, लेकिन ये नेगेटिव है। ओके, अब बोलो सी नेट सेल्स क्या होगा? नेट सेल्स इज ए माइनस बी, ए माइनस बी। तो बोलो लास्ट ईयर कितना है? 1,14,800। यस, 120 से लेस करो, 1,14,800। और 1,35,800 से 3,000, 1,32। करंट ईयर में कितना हो गया? 1,32, राइट। 132 माइनस 114, तो 15 ही मान लेते हैं, तो 17,200। यस, 17,200। चेंज कितना है? 17,200 पॉजिटिव। अब 17,200, 1720, 17,200 डिवाइड बाई 1,14,800 इंटू परसेंट, ये हो रहा है 14.98, 14.98%। ओके, ये आ गया आपका, क्या मिला आपको? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ओके, अब देखते हैं अदर इनकम कुछ है क्या? एक बार लिख रहे हैं इसमें। ठीक है, अदर इनकम कुछ तो दिया नहीं, क्वेश्चन देख लो। अदर इनकम नहीं है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और इनकम टैक्स, बस सही तो है। अदर इनकम नहीं दिया है तो कुछ नहीं है, इग्नोर करते। नहीं है तो आप इग्नोर भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये ऐड करने से क्या आएगा? टोटल इनकम, मतलब वही 1+2, लेकिन 2 आइटम है नहीं। अब हम लोग का इनकम कंप्लीट हो गया, तो अंडरलाइन कर दो। कितना ही है? 1,14,800, 1,32,000, 17,200, 14.98। ओके, फोर्थ, फोर्थ क्या? एक्सपेंसेस। फोर्थ एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में यहाँ ऐसा दिया ना, वो हम लोग शेड्यूल 3 के हिसाब से लिख नहीं सकते। क्या दिया? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया है, फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिया है, इनकम टैक्स दिया है। हम लोग तो शेड्यूल 3 में देखे थे रॉ मटेरियल कंज्यूम, फिर आपका परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंजेस इन इन्वेंट्री, आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दे दिया, सबका एडजस्टेड करके दे दिया ना। तो जो दिया वही लिख लो, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक है, अब देखो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना दिया? 80,000 लास्ट ईयर, और करंट ईयर में कितना था? 84,000। तो बोलो कितना से बढ़ गया? 4,000 से। अब कल 4,000 बाई 80, 5%, परसेंटेज कर लो, कितना होता है? 5%, राइट।
समझ में आया? नेक्स्ट और क्या है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अगर शेड्यूल 3 के हिसाब से कुछ एलिमेंट्स है तो लिख लेना, नहीं है जो भी दिया वो लिख लिख देना, ठीक है। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है कितना? 12,000। और फिर करंट ईयर में कितना? ये हो गया 9,000, मतलब ये घट गया, तो डिक्रीज हो रहा है ना 3,000 से। 3,000 से और 3,000 बाई 12,000 तो 1/4 मतलब 25%, लेकिन है नेगेटिव। और कुछ एक्सपेंसेस है नहीं, इनकम टैक्स है, वो तो टैक्स बाद में देखेंगे। इन सबको जोड़ लो, टोटल एक्सपेंसेस आ जाएगा। टोटल एक्सपेंसेस कितना? 80 और 12 92,000। 84 प्लस 9 93,000। और इंक्रीज कितना? सिर्फ 1,000। और 1,000 बाई 92 कर लो, 1,000 बाई 92%, 1,000 बाई 92%, 1.087% एक्सपेंसेस इंक्रीज। फाइनली अब टोटल इनकम माइनस एक्सपेंसेस, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, बस टैक्स ही तो है, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स। 3 था आपका टोटल इनकम और 4 हो गया आपका एक्सपेंसेस। तो 114,800 माइनस 114,800 माइनस आपका कितना? 92,000। 92,000 इक्वल टू रहे 22,800। कितना हो रहे? 22,800। ये प्रॉफिट प्रीवियस ईयर बिफोर टैक्स। और इसमें 132 से 93 लेस करो तो 32 प्लस 7 और 39। यस, इसमें आ गया कितना? 39,000। अब 39 माइनस 22 माइनस करोगे तो कितना आ रहा है? 39,000 माइनस 22.8। 22.8 ये होता है 16,200। 16,200। अब 16,200 बाई 22.800 परसेंटेज कर लो, फिर डिवाइड बाई 22,800 परसेंट होता है 71.00526, मतलब 053। 70, सॉरी क्या हुआ, 71.053%। ठीक है। अब आपको टैक्स दिया है, क्या दिया? टैक्स एक्सपेंस। टैक्स कितना दिया है? देखो 50% दोनों में दे दिया, जो बिफोर टैक्स उसमें 50%। 50% ऑफ पीबीटी या ऑफ सीरियल नंबर 5 लिख लेना, तो हाफ हो जाएगा ना। तो ये हो गया 11,400। ये हो जाएगा 19,500। इसमें भी हाफ हो जाएगा 8,100। परसेंटेज सेम रहेगा, 100 बाई 11,400 परसेंटेज करो, सेम रहेगा 71.053। और कंप्लीट हो गया। अब पैट आ जाएगा, कंप्लीट स्टेटमेंट। ठीक है। तो फाइनली आपको मिल गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो 5 माइनस 6, तो ये भी 11,400। ये आपका 19,500 और ये आपका 8,100। तो परसेंटेज 71.053। ओके, यस। तो ये था आपका कॉमन सॉरी कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। और शेड्यूल 3 के हिसाब से ही कर लेना, ठीक है। तो पहले सारा इनकम दिखाओगे, फिर एक्सपेंसेस दिखाओगे, फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स अप्लाई, टैक्स माइनस कर दोगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये इसी तरह का क्वेश्चन दे सकते हैं आपको। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब ना हम इस चैप्टर में सब सारा इजी इजी चैप्टर है, इसलिए और हम नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम ट्रेन एनालिसिस में जाते हैं। आप लोग क्वेश्चन 3 4 ये सब ट्राई कर लोगे, ठीक है ना। ये सब दे दिया है क्वेश्चंस, तो वो सब ट्राई कर लेना शेड्यूल 3 के हिसाब से। मतलब पहले इनकम लिख लोगे, फिर एक्सपेंसेस लिखोगे। अगर शेड्यूल 3 का जो हेड है वो है तो ठीक है, नहीं तो एक्सपेंसेस लिखते जाओ ना, कोई क्या प्रॉब्लम। अब हम आ जाते, डायरेक्ट हम आ जाते इसमें
आपका ट्रेंड एनालिसिस में क्वेश्चन 8, 9, 10 ये 3 क्वेश्चन है। ये तीनों क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते या अच्छा तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर लेते तो ये चैप्टर हम लोग का हो जाएगा और आप लोग जो छोड़े उसको आप प्रैक्टिस कर लोगे। ठीक है, यस। तो आते हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। हम लोग सीख रहे हैं ट्रेंड। 10 मार्क्स इससे कंफर्म होना चाहिए एकदम। इतना बच्चा वाला क्वेश्चन कभी नहीं देगा, कभी किसी मतलब अभी थर्ड ईयर मतलब 6 सेमेस्टर ऑनर्स स्टूडेंट्स को मिल रहा है तो आप लोग का ही अच्छा है। 10 नंबर तो कम से कम स्कोर होगा। फिर भी क्यों स्टूडेंट लोग फेल होता है पता नहीं। क्वेश्चन 8 देखो, ट्रेंड ट्रेंड में क्या करते बोलो तो परसेंटेज करते। जैसे सेल्स है, लास्ट 5 साल का सेल दे दिया तो उसमें सेल्स में कितना परसेंट हर साल का जो इंक्रीज है उसके हिसाब से कितना परसेंट हो गया। जो इंडेक्स कैलकुलेशन करते थे ना, प्राइस इंडेक्स, P/P0 इंटू 100 एक बेस ईयर हो गया और नेक्स्ट ईयर में कितना, तो करंट ये वैल्यू बाय बेस वैल्यू इंटू 100 परसेंटेज करते थे ना, वही आपका ट्रेंड आएगा। तो इसमें ट्रेंड एनालिसिस कैलकुलेशन के लिए क्वेश्चन 8 में क्या दिया, 8 नहीं पहले 9 करेंगे। इसमें एब्सोल्यूट फिगर दे दिया, हम लोग को ट्रेंड फाइंड करना है, ठीक है ना। इसके बाद 8 और 10 में जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर पहले 9 करते। इसमें क्या दिया है, तो फाइंड द ट्रेंड परसेंटेज फ्रॉम द फॉलोइंग टेकिंग बेस ईयर कौन सा 2015 और 2015 बोला बेस ईयर, लेकिन क्वेश्चन में देखो 14 फर्स्ट ईयर दिया है। बट क्वेश्चन में अगर बेस ईयर कोई भी एक दे दिया है तो उसके हिसाब से ही आप फाइंड करोगे, समझ में आया। और बेस ईयर का ट्रेंड परसेंटेज, बेस ईयर 100 होता है ना, तो 15 में जो भी वैल्यू है वो आपका 100 हो जाएगा। ओके, और बाकी सबका परसेंटेज आप कैलकुलेशन करोगे। तो इंफॉर्मेशन में कितना इयर्स का दे रहे हैं, 14 से लेके 18, 1 2 3 4 5 5 साल का एक एब्सोल्यूट वैल्यू दे दिया है और एक ट्रेंड वैल्यू फाइंड करेंगे। और आइटम्स क्या है, सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट और स्टॉक, 3 चीज का ही तो पूछ रहे हैं। तो लिखो टेबल, टेबल शोइंग, टेबल शोइंग ट्रेंड परसेंटेज taking base year, base year is 2000, कौन सा ईयर को बोल रहे हैं, 2015। अच्छा सर बेस ईयर नहीं देता तो सबसे पहले जो ईयर है, अर्लीस्ट ईयर 2014 था ना, उसी को बेस लेते। लेकिन इसमें बेस ईयर 15 बोला तो आपको 15 बेस लेके ही सॉल्व करना होगा, ये ध्यान में रखना। बेस नहीं दे रहे तो ऑलवेज क्या करोगे, एकदम फास्ट जो ईयर है उसी को बेस ईयर, उसका सारा वैल्यू 100% ले लेना और इसके बाद बाकी ईयर का परसेंटेज करना। बट अगर आपको बेस कोई एक ईयर बोल दिया तो उसी को बेस 100 लेके बाकी सबका ट्रेंड फाइंड करोगे, समझ में आया। तो एक तो आइटम्स है, टेबल हमको कंप्लीट करने दो। क्या है, फर्स्ट सबसे पहले आइटम्स है, क्या क्या आइटम्स है, एक तो सेल्स है, ग्रॉस प्रॉफिट और 3, ठीक है। और फिर एब्सोल्यूट वैल्यू में कितना ईयर्स का, 5 साल का है। 1 साल, 2 साल, 3, 4 और 5 साल का एब्सोल्यूट फिगर दे दिया है, ठीक है। और आपको फाइंड क्या करना है, ट्रेंड, ये भी 5 साल का ही ट्रेंड फाइंड करोगे। यहाँ फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, ये टेबल कंप्लीट हो गया, ठीक है। लास्ट ईयर ये छोड़ दो। तो टेबल में क्या लिखोगे, पहले आइटम्स, ठीक है, क्या क्या आइटम्स का ट्रेंड कर रहे हो, यहां लिख लेना एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट अमाउंट, ठीक है, एब्सोल्यूट अमाउंट और ए गिवन इन रुपीज, ठीक है। और कौन कौन सा ईयर है, 2014, 2015, 2016,
2017 एंड 2018 जो इंफॉर्मेशन है वो लिख लीजिए एक बार। अब यहां करेंगे ट्रेंड परसेंटेज। ओके, और यहां लिख लेते हैं क्या फॉर्मूला है, करंट वैल्यू डिवाइड बाय बेस वैल्यू इनटू 100। ओके, क्या करोगे, करंट वैल्यू डिवाइड बाय बेस वैल्यू इनटू 100 करोगे। नाउ अब हम इसमें लिखते हैं 2014, 2015, 2016, 2017, 2018। ओके, यस। अब क्या क्या इंफॉर्मेशन है देखो क्वेश्चन में, सेल्स, तो फर्स्ट अब लिख लो सेल्स। एक मिनट, कलर चेंज कर ले, टेबल बन गया। फर्स्ट आइटम वन क्या है, सेल्स। ठीक है ना, बोलो सेल्स फर्स्ट 2014 में कितना दिया, 240। ऑल द फिगर लाख सौ करोड़ सौ क्या है जो भी है, अब लिखते जाओ। 280, फिर क्या दिया 360, नेक्स्ट क्या दिया 480, और नेक्स्ट क्या 540। ये तो दे दिया ना, ये 5 साल का एब्सोल्यूट फिगर दे दिया। अब हम लोग परसेंटेज करेंगे। अब पहले बोलो बेस ईयर कौन सा ईयर है, 2015। तो 2015 में तो 100 लिख दो, परसेंटेज ऊपर तो लिख दिए 10%। ठीक है, बेस ईयर में सारा वैल्यू 100 हो जाएगा। अब उसके हिसाब से ईच एंड एवरी ईयर क्या होगा वो फाइंड करोगे। ठीक है, अब कैलकुलेशन देखो कितना इजीली हो रहा है। ये बोलो 100 है ना, 100 कौन सा वैल्यू 280, तो ये लिख लो 100 बाई 280। 280 तो 100% है, तो ये ट्रेंड फाइंड करेंगे तो उसका परसेंट जो फाइंड करोगे ना उसका परसेंटेज पहले लिखोगे। कैलकुलेटर कितना इजीली होता है, जो फाइंड करे उसका परसेंटेज, हम लोग को सबका ट्रेंड फाइंड करना है। तो ट्रेंड जो गिवन बेस ईयर कितना 100 है ना, डिवाइड बाय कितना करोगे 280। ओके, मतलब 280 अगर 100 है तो ये जो 240 वो कितना परसेंट आएगा, यही तो कैलकुलेशन करोगे। ठीक है, यस। तो क्या 280 इज 100% यूनिटरी। अगर 280 इज 100% है ना, 100%, तो 240 क्या होगा, 240 आपका क्या आएगा वही तो फाइंड करोगे। बोलो कैसे करोगे, 280 इज 100%, तो 240 क्या होगा, इसका परसेंटेज ये फाइंड करना है। 100 इज 280, उल्टा लिखो, 100 इज 280, तो 1 क्या होगा 280 बाई 100, तो 240 क्या आएगा, ठीक, तो उल्टा कर रहे हैं। 280 इज 100%, 280 इज 100%, तो 240 कितना परसेंट आएगा वही फाइंड करना है। ठीक है, करो कैलकुलेशन। 100 डिवाइड बाई 280, 280 अगर 100% है तो इनटू इनटू कर लो, 240 ये कितना परसेंट आएगा ना, ये होता है 85.714। फिर 360 कर लो, इक्वल कर दो 128.128.57, 128.57। फिर क्या 480, तो 480 इक्वल कर दो 171, 171.42843 और लास्ट 540 इक्वल कर दो, 540 परसेंटेज कर लो 192.85786। ठीक है, तो ट्रेंड तो सबका परसेंटेज आ गया। बेस ईयर कौन सा ईयर था 280, वो आपका 100%। एक्चुअली क्वेश्चन में हो सकता है प्रिंटिंग एरर से 2014 ही बेस ईयर दिया होगा, तो उसमें ना फ्रैक्शन मोरलेस इग्नोर हो जाएगा। खैर जो भी यह है उसके हिसाब से करो। ठीक है, यस। तो कैसे करोगे,
तो 100% बेस ईयर को ले लो। अगर 100 होता है 280 तो 240 क्या होगा? अरे करो ना, 240 100 तो 280, 100 बाई 280 इंटू क्या करोगे? 240, यही तो आ जाएगा ना। 100 बाई 280 इंटू अब सबका वैल्यू लिखते जाओ। तो ये सेल्स का आ गया। तो मेरा भी दिमाग घूम गया था, पता नहीं कैसे। अब सेकंड सेकंड क्या चीज का फाइंड करोगे? सेकंड फाइंड करना है ग्रॉस प्रॉफिट का, जीपी। अब फिर लिख लो जीपी ईयर वाइज लिख लो। फर्स्ट ईयर में क्या दिया है? फर्स्ट ईयर में बोलो जीपी कितना दिया है? 120। सेकेंड ईयर में कितना दिया है? 150। थर्ड ईयर में कितना? 200। फोर्थ ईयर में कितना? 260। और लास्ट ईयर में कितना? 300। ओके, यहाँ डबल कर लेते हैं। अब परसेंटेज वही सेम थिंग। हम लोग 2015 में इसको 100, 15 का ना सारा इंडेक्स ऑलवेज क्या होगा? 100 आएगा। अब सभी ईयर का फाइंड कर लो। क्या करोगे बोलो? अब 100 बाय कितना? 150 इंटू अब इक्वल 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 कर लो, सबका परसेंटेज आ जाएगा। तो क्या करोगे? लिखो 100 डिवाइड बाय, क्या डिवाइड करोगे? 100 कौन सा ईयर का? 15 का वैल्यू लिख दो 150। अगर 150 100 है इंटू तो फर्स्ट कितना था? 120 इक्वल कर दो 79.999 मतलब 80% हो गया 80। फिर नेक्स्ट क्या? 200 इक्वल कर दो तो ये हो रहा है 133.333, 133.33। और फिर 333 तीन डेसिमल भी लिख सकते हो सब में, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर कितना? 260, 260 इक्वल कर दो, ये होता है 173.333। और लास्ट कितना? 300 इक्वल कर दो, 300 इक्वल कर दो 200%, 199.99999 मतलब 200%। तो ये आ गया ना? यस। तो ये ट्रेंड वैल्यू आ गया, ट्रेंड परसेंटेज इंडेक्स जैसे होता है सेम कैलकुलेशन। और इसी तरह एक और चीज का फाइंड करना है। क्या चीज का फाइंड करना है ना? स्टॉक के बारे में दे रहे हैं। कौन सा स्टॉक देखना नहीं है, ओपनिंग क्लोजिंग क्या है, स्टॉक दे दिया भाई, स्टॉक लिख लो और परसेंटेज करो। अब बोलो स्टॉक में क्या दिया? 50। सेकंड क्या दिया? 55। थर्ड कितना दिया? 45। फोर्थ कितना? 60। और लास्ट कितना? 65। हमको डाउट लग रहा है 14 ही बेस ईयर होना चाहिए। खैर तो कौन सा है? 15 को बोलो ना, तो 15 को 100 मान लो, 15 को 100 ट्रीट कर लो। अब कैलकुलेशन 100 बाई 55 है ना, ये 100 डिवाइड बाई क्या? 55 इंटू इक्वल करते जाओगे ना। 100 डिवाइड बाई 55 इंटू एक्चुअली 100 बाई 50 सबका परसेंटेज में फ्रैक्शन नहीं आता, लेकिन यहाँ हो सकता है बेस ईयर भूल से प्रिंटिंग एरर्स क्वेश्चन में था जहां से लिए थे, तो उसमें था मिस्टेक, तो हम भी वही कर दिए। कर तो इंटू कितना? 50 इक्वल 50 इक्वल ये होता है 90.909 मतलब 90.909 मतलब 91। फिर 45 इक्वल कर दो, 45 इक्वल 81.81, 81.81। फिर 60 इक्वल कर दो तो 109.09, 109.09, 0909 एंड 65 इक्वल ये होता है आपका 118.18. हो गया भाई। ट्रेंड ट्रेंड कैलकुलेशन कंप्लीट। तो क्या करोगे? ट्रेंड बेस ईयर कोई कांस्टेंट एक फिक्स्ड बेस है, बेस हर साल चेंज होते नहीं जाएगा इसमें, ठीक है? चेन नहीं, चेन बेस नहीं, फिक्स्ड बेस। कुछ नहीं दे रहे बेस ईयर तो बेस ईयर ऑलवेज अर्लीस्ट, मतलब इस क्वेश्चन में 14 को ही बेस ईयर लेते, लेकिन इस क्वेश्चन में वो दे दिया था बेस ईयर 15। हमको फिर लग रहा है कि वो प्रिंटिंग गलती से दे दिया 15, तो 15 लेकिन दिए तो 15 लेके ही करोगे। जिस ईयर का बेस है उसको 100 उसका ट्रेंड हो जाएगा, उसमें सब कुछ 100 लिख लेना। इसके बाद कैलकुलेशन कर लेना, जैसे टेबल जैसे हम कैलकुलेशन सीख कराए ना, ऐसे करोगे तो टाइम बहुत कम लगेगा। तो ट्रेंड परसेंटेज आ गया। ओके एक फॉर्मूला मैंने जो ऑलवेज क्लास में बोलते थे कैलकुलेशन के लिए, गिवन वैल्यू रिक्वायर्ड वैल्यू, क्या फॉर्मूला दिए थे बोलो तो याद करो। रिक्वायर्ड वैल्यू वो अप्लाई करोगे इसमें ना तो एकदम आसान हो जाएगा आगे। रिक्वायर्ड वैल्यू, रिक्वायर्ड वैल्यू आपको क्या फाइंड करना है? इक्वल टू गिवन वैल्यू
परसेंटेज का बोला होता है ना, डिवाइड बाय परसेंटेज ऑफ गिवन वैल्यू और इनटू परसेंटेज ऑफ रिक्वायर्ड वैल्यू। सारा परसेंटेज बेसिस है, तो जो दिया गया है उसका परसेंटेज डिवाइड करोगे, जो फाइंड करो उसका परसेंटेज इनटू करोगे, ठीक है। तो इससे आपको मिल जाएगा, क्या मिलेगा, जो फाइंड करना चाहते हो वो मिल जाएगा आपको। यस, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आप करेंगे, देखोगे कितना इजीली आ रहा है। या आपको इसी से ही कुछ हो सकता है, कुछ परसेंटेज फाइंड करना है, ठीक है ना, गिवन नहीं, रिक्वायर्ड परसेंटेज फाइंड करना, तो रिक्वायर्ड परसेंटेज, रिक्वायर्ड वैल्यू इनटू करोगे परसेंटेज ऑफ रिक्वायर्ड गिवन वैल्यू डिवाइड बाय गिवन वैल्यू, ये आ जाएगा, उल्टा कर दोगे आ जाएगा। तो इससे कुछ कैलकुलेशन हो सकता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन 8 और फिर क्वेश्चन करेंगे 10। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 8 में इस तरह दिया ना, कहीं पे एब्सोल्यूट वैल्यू दे दिया और ट्रेंड मिसिंग, फाइंड करोगे, और कहीं पे ट्रेंड दे दिया, एब्सोल्यूट फिगर मिसिंग, तो दोनों चीज में से एक दिया है और दूसरा फाइंड करना है, उसमें फॉर्मूला लगेगा। ओके, अब आ जाते हैं, क्वेश्चन क्या दिया देखो। क्वेश्चन नंबर 8 अपना रिवीजन सीट का। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स फाइंड द मिसिंग फिगर, और प्रॉफिट और ट्रेंड परसेंटेज दिया है, तो इसमें प्रॉफिट का ही ट्रेंड है, उसमें जैसे सेल्स का किए थे, जीपी का किए थे, स्टॉक का किए थे, इसमें सिर्फ प्रॉफिट का ट्रेंड है। ओके, 2014 में प्रॉफिट मिसिंग है, मतलब एब्सोल्यूट फिगर अमाउंट मिसिंग, बट ट्रेंड दे दिया है। 15 का प्रॉफिट दे दिया, ट्रेंड फाइंड करना। 16 में उल्टा, ट्रेंड दे दिया, प्रॉफिट फाइंड करना। 17 में प्रॉफिट दे दिया, ट्रेंड फाइंड करना। और 18 जिसमें दोनों दे दिया, प्रॉफिट भी दे दिया और ट्रेंड भी दे दिया, ठीक है ना। तो जिसमें दोनों दे दिया ना, वहीं से बेस ईयर का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, इसके बाद सारा मिसिंग आते जाएगा। लेकिन इस टेबल में कैसे करेंगे, तो एक कॉलम कर लेते, सॉरी, जो टेबल दिया था ना वही टेबल करेंगे, उसमें जो फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में था ना। पर एक चीज ध्यान दो, बेस ईयर कौन सा ईयर है, बेस ईयर तो दिया ही नहीं। बेस ईयर सर 14 हो जाएगा बेस ईयर, अभी तो आप बोले थे, अभी तो बोले थे 2014 सबसे अर्लीस्ट है तो बेस ईयर होगा। एक बात ध्यान दो, और एक चीज, बेस ईयर का ट्रेंड क्या होता है, 100 होता है ना। अगर बेस 14 है तो उसमें ट्रेंड क्या दिया था, 110 कैसे, तो मतलब बेस ईयर नहीं है 14, ये ध्यान देना। बेस ईयर अगर 2014 होता तो उसका ट्रेंड तो 100 होता, तो क्या उसमें 100 दिया है, नहीं है, तो आगे सब क्वेश्चन मार्क दे रहे हैं, तो मतलब ये समझ लेना सर 18 बेस ईयर, नो, बेस ईयर 2014 से पहले था, 13 था बेस ईयर, ठीक है। बेस ईयर क्या था, अगर 18 बेस ईयर तो उसका भी तो 10% 100 देता, 190 क्यों दे रहे, तो बेस ईयर 14 से भी पहले था, ये क्वेश्चन से समझना होगा आपको। यस, मतलब 13 था बेस ईयर, राइट, यस। तो इसमें क्या दिया है बोलो, गिवन, जो इंफॉर्मेशन दिया उसी को लिख रहा हूं मैं बाबू। एक तो ईयर दे दिया था, फिर प्रॉफिट दे दिया आपको, रुपीज, प्रॉफिट कितना, रुपीज इन 1000, और क्या, ट्रेंड परसेंटेज दे दिया आपको। ईयर में एक तो आ गया बेस ईयर, बेस ईयर क्या आएगा बोले अभी, 2013, यहां लिखते बेस, मेंशन कर देते, ठीक है। और बाकी जितना ईयर्स है 14 से लेके 18, सारा ईयर कर दो, 14, 15, 16, 17, 18, बस 18 तक ही तो है ना। अब जो जो वैल्यू जहां दिया है वो लिख लेना। अच्छा, 13 तो कुछ था ही नहीं सर, यस बोले ना, बेस ईयर तो ट्रेंड तो 100 हो जाएगा और वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब देखो 14 में क्या दिया है, 14 में ट्रेंड मिसिंग, तो ट्रेंड में अभी नहीं लिखेंगे, लेकिन इन, सॉरी, ट्रेंड दे दिया ना 110, वैल्यू एब्सोल्यूट मिसिंग है, प्रॉफिट मिसिंग है। 15 में आपको ये दे दिया 500, मतलब प्रॉफिट दे दिया और लेकिन ट्रेंड मिसिंग है, तो मिसिंग छोड़ देते, वो पुट नीचे कैलकुलेशन करके पुट कर देंगे। 16 में फिर
ट्रेंड दे दिया 150, वैल्यू मिसिंग। 17 में वैल्यू दे दिया 640, ट्रेंड मिसिंग। और लास्ट में 760 और इसमें दे दिया 190। ये है ना। अब नीचे कैलकुलेशन करेंगे और कैलकुलेशन करके वो जो ब्लैंक था उसको फिलअप कर देंगे। ठीक है, यस। तो अब आ जाओ, नीचे दिखाओ सॉल्यूशन। फर्स्ट हम लोग फाइंड करेंगे बेस ईयर, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बेस ईयर ना। वैल्यू मतलब क्या, प्रॉफिट ऑफ बेस ईयर, प्रॉफिट ऑफ बेस ईयर। बेस ईयर कौन सा, 2013। ये कैसे फाइंड करेंगे सर? तो बोलो, दोनों गिवन क्या है? गिवन ये वैल्यू दिया है और ये ट्रेंड दिया ना, तो हम लोग को वैल्यू फाइंड करना है। तो गिवन वैल्यू कितना बोलो, गिवन वैल्यू कितना, 760 था। वो कितना परसेंट था, 190, उसका परसेंटेज डिवाइड कर दिए। और बेस ईयर का परसेंट क्या होता है, 100। क्या फॉर्मूला दिए थे, यहां देखो, गिवन वैल्यू बाई परसेंटेज ऑफ गिवन इनटू रिक्वायर्ड उसका परसेंटेज। हम लोग को ट्रेंड तो परसेंटेज होता है ना, तो ये 18 में दोनों दे दिया था, ये दोनों दे दिया ना, तो इसी ईयर से ही कैलकुलेशन करोगे। टेकिंग 2018, क्योंकि इसमें दोनों दे दिया था। तो बोलो गिवन वैल्यू क्या, 760 डिवाइड बाय उसका परसेंटेज क्या था, परसेंटेज गिवन परसेंटेज कितना, 190। और जो फाइंड करेंगे रिक्वायर बेस ईयर का, उसका परसेंटेज क्या था, 100। बस ये कर लो, आ जाएगा। तो इससे कितना आ रहा है आपका, 190 डिवाइड, सॉरी 760 डिवाइड बाय 190% करो, 400। तो ये वैल्यू मिल गया आपको, कितना है, 400, मतलब रुपीज 400,000। तो बेस ईयर का वैल्यू सबसे पहले पता कर लेना, और बेस आ गया तो इसके बाद कैलकुलेशन कितना इजीली आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया, बोलो। फर्स्ट क्या करोगे, बेस ईयर का जो मिसिंग है, ट्रेंड ऑलवेज बेस ईयर का 100 होता है, वो देगा नहीं क्वेश्चन में, तो आपको पता है बेस ईयर तो 100 ही होता है ना। तो बेस ईयर 100 लेके हम लोग कैलकुलेशन करेंगे आगे। अब आ जाते हैं बेस ईयर 100 लेके, तो किए, अब क्या क्या फाइंड करना है बोलो। पहले सबसे पहले एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, या क्या फाइंड करें बोलो, प्रॉफिट फाइंड करें। जो प्रॉफिट मिसिंग है 14 16 में मिसिंग है ना, तो वो पहले फाइंड कर लेते हैं, फर्स्ट पार्ट डी। अब क्या फाइंड करेंगे, प्रॉफिट। प्रॉफिट तो बेस ईयर का आ गया, प्रॉफिट फॉर 2014 एंड 16 दोनों मिसिंग था, है ना। प्रॉफिट फॉर 2014 एंड 2016, बोलो, वही सेम थिंग। ये जो गिवन वैल्यू कितना, 400, परसेंटेज कितना, 100 था, और 14 में क्या 110 है, सेम फॉर्मूला बाबू। तो 2014 में क्या होगा, दिस इज इक्वल टू, बोलो। अब बेस ईयर ले लो, बेस ईयर कितना था, 400, इसका परसेंटेज क्या था, 100। तो हम लोग 14 में क्या दिया, 110 दिया ना। क्या बोले, जो गिवन उसका परसेंटेज डिवाइड करो, जो फाइंड करो उसका परसेंटेज इनटू करो। तो ये 400 100%, ये जो 400 ये तो 100% था, तो 400 बाई 100 गिवन। और ये कितना है, 110, तो इनटू कर ले 110, इसका वैल्यू आ जाएगा। समझ में आया, बोलो बोलो, समझ में आया। तो कैलकुलेशन करो, कितना हो रहा है, 440, कितना है आपका, 440, बोलो, आया ना 440। तो इसमें लिख दो 440। नेक्स्ट 16 का कर लेते। अब प्रॉफिट करे तो पहले पूरा प्रॉफिट कर ले, फिर ट्रेंड तो ट्रेंड करेंगे। तो प्रॉफिट आप बोलो, ये जो 400 100% है ना। अब बताओ, 2016 में ट्रेंड क्या दिया, 150, तो इनटू क्या करोगे, 150। ओके, तो 400 150 मतलब ये हो जाना चाहिए 600। क्या हो रहा है आपका, 600, यस। तो 16 का भी लिख दो 600। तो एब्सोल्यूट फिगर जो जो मिसिंग था वो सारा फाइंड हो गया, बोलो समझ में आया। अब हम लोग ट्रेंड फाइंड करेंगे। सी ट्रेंड, ट्रेंड परसेंटेज। अब ट्रेंड परसेंटेज फॉर, अब देखो तो ट्रेंड कौन कौन सा ईयर का मिसिंग है, 15 और 17 का ही तो मिसिंग था, फॉर 2015 एंड 2017। ठीक है, अब ट्रेंड मिसिंग है, ट्रेंड फाइंड करेंगे।
2015 ट्रेंड इक्वल टू, कैसे करेंगे, एकदम सिंपल। बोलते हैं ना ट्रेंड का फॉर्मूला क्या है, करंट वैल्यू बाय बेस वैल्यू इनटू 100। ट्रेंड का फॉर्मूला क्या होता है ना, करंट वैल्यू डिवाइड बाय बेस वैल्यू इनटू 100। तो अब आ जाओ, 15 में वैल्यू क्या दिया था, 500। 500 बेस वैल्यू कितना, 400 और इनटू 100। समझ में आया, क्या करोगे, 500 बाय 400 इंटू 100। तो यहां लिख दो 500 करंट वैल्यू बाय बेस वैल्यू कितना आता है 400 इंटू 100 करो, ये आता है 125%। ठीक है, और 2000 और कौन सा ईयर का, 17। 17 में बोलो वैल्यू कितना दिया था, 17 में वैल्यू तो 640। 640 डिवाइड बाय बेस कितना 400 इंटू 100 करो, 640। कैलकुलेटर कहाँ रखे, कैलकुलेटर इस तरह, हाँ। 640 डिवाइड बाय 400 160 होता है, कितना हो गया 160%। अब यहां लिख दो, ये जो 15 में था, 15 में बोलो क्या था 125, तो ये 125 और इसमें आपका 160। अब ये टेबल कंप्लीट हो गया ना, जो क्वेश्चन में था ये पूरा कंप्लीट हो गया टेबल। बेस ईयर से ले, बेस ईयर वो तो नहीं दिया था, वो भी कर लिए, और जहां जहां फिल इन द ब्लैंक्स करना था, क्वेश्चन मार्क था, वो ब्लैंक भी फिलअप कर लिए। बोलो समझ में आया, आना चाहिए, एकदम इजी है, बस कैलकुलेशन दो। अगर प्रॉब्लम हो रहा है एक बार और देख लेना, हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन इसमें से करें, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर, अभी क्या किए थे, अच्छा 9 तो पहले कर लिए थे, तो यस क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या पूछा एक बार देखते, फ्रॉम द ट्रेंड परसेंटेज, फ्रॉम द ट्रेंड परसेंटेज गिवन टू यू प्रिपेयर a comparative statement of current assets and in absolute value and changes taking in 18 as base year। ओके, मतलब कंपैरेटिव स्टेटमेंट पूछा, तो कंपैरेटिव में अगर एब्सोल्यूट वैल्यू एंड चेंजेस भी बोला तो चेंज भी देखेंगे, ठीक है ना। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब जो फिगर लेके आए थे वही, कंपेयर तो कंपेयर किया जाता है, वही एब्सोल्यूट चेंजेस ही देखेंगे, चेंजेस बोल दिया इसीलिए। तो इसमें क्या क्या आइटम्स है, एक तो करंट एसेट्स बोला था ना, और कैसेट बैंक, डेटर्स, फिनिश गुड्स, डब्ल्यूआईपी, रॉ मटेरियल्स, ये आइटम्स है। और एब्सोल्यूट वैल्यू 2021 का दे दिया, ट्रेंड भी दे दिया, जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन इसमें दोनों दे दिया था ना 18 में, ट्रेंड और एब्सोल्यूट वैल्यू। तो इसी से बेस ईयर का फाइन कर लेंगे, और जब बेस आ जाएगा इसके बाद तो सारा ट्रेंड दे रहे तो वैल्यू आ जाएगा, वैल्यू दे रहे तो ट्रेंड आ जाएगा, जैसे अभी किए, है ना। तो ऐसा ही क्वेश्चन है, इसमें सारा ट्रेंड दे दिया, वैल्यू फाइंड करना होगा, फिर कंपेयर भी करना है, ठीक है ना। यस, तो टेबल थोड़ा लेंदी हो जाएगा, कैसे करेंगे, तो अच्छा कितना इयर्स का दिया है, बेस ईयर 18 बोल दिया था, और इसमें 19 से दे रहे हैं, तो एक बेस ईयर एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, 4 साल हो रहे हैं, 18 19 20 21, और 21 का एब्सोल्यूट फिगर दे दिया था। टेबल शोइंग, टेबल शोइंग एब्सोल्यूट एंड ट्रेंड ऑफ करंट एसेट्स। करंट एसेट्स का दे रहे हैं, बहुत सारे करंट एसेट्स है, टेकिंग, कौन सा ईयर को बेस ईयर माना गया, टेकिंग 2018 बेस एज बेस, ठीक है। एक बेस ईयर आपको दे दिया, कौन से ईयर को बेस लेना है 2018। नाउ लेट मी कंप्लीट द टेबल, ये लेंदी होगा। एक तो आइटम्स है, क्या क्या आइटम्स है, एक बैंक हो गया, डेटर्स हो गया, फर्निश गुड्स 3, डब्ल्यूआईपी 4, और रॉ मटेरियल्स 5, 5 आइटम्स है। और इसमें 4 ईयर का एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए,
लेकिन ट्रेंड दे दिया ना, तो ट्रेंड और एब्सोल्यूट दोनों ही ये करेंगे। ट्रेंड तो दे दिया था, कितना लेंदी हो जाएगा। अच्छा, आइटम्स, आइटम्स ठीक है, ये आपका लिख लो एब्सोल्यूट वैल्यू। कितना ईयर्स का? 4 साल का। 1, 2, 3, 4 साल का, तो काट देते। एब्सोल्यूट वैल्यू आ गया ना, या 2 इसीलिए कर रहे हैं, एक क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या फाइंड करें? नेक्स्ट दे दिया था ट्रेंड, ट्रेंड परसेंट, ये भी 4 साल का। 1, 2, 3, 4 साल का ट्रेंड वैल्यू भी अगेन 4 करेंगे। 4 नहीं, 3 चेंजेस। बेस एक तो चेंज नहीं देख सकते, 2 दे रहे तो एक ही तो चेंज आएगा ना, 3 दे रहे तो 2 चेंज आएगा। तो चेंजेस, एब्सोल्यूट चेंजेस। ये लेंथी क्वेश्चन पूछ लिया। 3 साल का ही चेंज फाइंड कर सकते हैं। ओके, यस, ये था टेबल। आप लोग भी ये टेबल करोगे। फर्स्ट आइटम्स है, फिर एब्सोल्यूट वैल्यू, फिर ट्रेंड परसेंटेज है गिवन, और एब्सोल्यूट वैल्यू में 1 साल का दे दिया है, और एब्सोल्यूट चेंजेस हो हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है, अब ईयर लिखते हैं। बोलो ईयर बेस, कौन से ईयर बेस ईयर था? 2018, फिर क्या 2019, फिर क्या 2020, और क्या 2021। ट्रेंड में भी सेम 2018, 2019, 2020, 2021। और चेंज 18 तो बेस, उसको उसको उससे क्या चेंज आएगा? तो वही तो है ना। तो आगे 19 में क्या चेंज? तो चेंज में 2 3 साल का। 2019 में क्या चेंज, 2020 में क्या चेंज, और 2021 में क्या चेंज? तो चेंज 3 देखोगे, ठीक है ना। यस। और एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करना है। अब आइटम सारा लिख लेते हैं, नीचे कैलकुलेशन समझा देंगे। आइटम्स क्या है? फर्स्ट आइटम बोलो, कैश एंड बैंक, है ना। सर इसका कर ले, हाँ कर लेते। इसका बोलो, हम लोग एब्सोल्यूट तो बाद में देखेंगे। यस, एब्सोल्यूट देखो 2021 का दे दिया ना, कितना दिया बोलो? 7200। तो एक एक कैलकुलेशन कर ही लेते। 7200, बाकी 3 फाइंड करना होगा। अब बजे तक ट्रेंड, ट्रेंड क्या दिया था? फर्स्ट बोलो 19 में दिया ना। अरे सर 18 का तो पहले लिख लो, वो तो 100 होता ही है। बेस ईयर क्या था? 18। बेस ईयर में ट्रेंड बोलो 100 होता है ना, तो 100 लिख लो उसको। देगा नहीं क्वेश्चन में, समझ लेना। फिर 18 के बाद 19 में क्या दिया? 120 ट्रेंड दे दिया है। फिर इसमें क्या दिया है? 130, और फिर क्या दिया है? 150। ओके, चेंजेस बाद में, पहले एक टेबल पहले कंप्लीट करते हैं। अब बोलो कौन सा ईयर का दे दिया है? 21 का दे दिया है, ट्रेंड भी एब्सोल्यूट भी, तो उससे फाइंड कर लो बेस ईयर का। क्या बोले थे? गिवन वैल्यू 7200 बाई उसका परसेंटेज क्या? 150 इंटू बेस क्या? 100। तो 7200 7200 डिवाइड बाय क्या? 150 इंटू 100, तो ये था 4। कैलकुलेशन मिस्टेक है। 7200, अच्छा 720 लिख दिए थे, डिवाइड बाय 150 इंटू 100 आता है 4800। बेस ईयर का एब्सोल्यूट वैल्यू मिल गया, कितना? 4800 आया। कैलकुलेशन एक बार सिर्फ समझा दीजिए ना सर। ओके, कैलकुलेशन कैसे करोगे? हम ऊपर कर रहे हैं। बोलो तो बेस जो गिवन 2021 का वैल्यू क्या था? 7200, ठीक है। उस ईयर का ट्रेंड क्या था? 150। अब हम लोग बेस ईयर में आ रहे हैं, कितना? 100। तो ये कर लोगे कैलकुलेशन। तो गिवन वैल्यू 7200 बाई 150% कर लो, बस बेस ईयर का वैल्यू आ गया। अब बेस आ गया, अब ट्रेंड परसेंटेज बेस पे परसेंटेज कर लोगे तो वैल्यू भी अब बाकी सारा एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाएगा।
अब 19 के लिए बोलो, 19 का ट्रेंड क्या दिया 120, तो बेस में 120% कर लो, तो 4800 आया। 4800 इंटू बेस की 19 का ट्रेंड क्या 120 है ना, तो ट्रेंड परसेंटेज कर लोगे, आ जाएगा 5760। मतलब इसके बाद आगे क्या करोगे, बेस इंटू ट्रेंड परसेंट, बस वैल्यू आते जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या 130%, ठीक है ना, 130% कितना हो रहा है 6240। ओके ये आ गया आपका कैसेट बैंक आ गया। तो कैसेट बैंक में बोलो क्या वैल्यू है एब्सोल्यूट। फर्स्ट ईयर में कितना 4800, ठीक है। सेकेंड ईयर कितना 5760, फिर थर्ड ईयर कितना 6240, और लास्ट तो दे दिया था कितना 7200। ओके अब सर एब्सोल्यूट चेंजेस कैसे आएगा, हम एक समझा रहे हैं, बाकी आप कर सकते हो, फिर भी हम पूरा कर देंगे। अब बोलो 19 में कितना है 5760, 18 में कितना था 4800, माइनस करोगे तो चेंज आ जाएगा, ठीक है ना। तो माइनस कर दो चेंज आ जाएगा। ये माइनस करने से होता है 960। ऑलवेज बेस ए फिक्स्ड है, इससे इसको माइनस करो, तो 5760 माइनस 4800, तो 19 का चेंज मिल जाएगा। अब 20 का चेंज देखना है। 20 में क्या था 7240 माइनस 4800 ही करोगे, बेस तो कांस्टेंट है ना, तो माइनस करो कितना रहे 6240 माइनस 4800, 4800 ये होता है 1440। अब 7200 माइनस 4800, तो ये हो जाए 2400। बोलो समझ में आया, एक बार फिर समझा दे। देखो जो गिवन वैल्यू था लास्ट ईयर का 2021 का ट्रेंड भी दे दिया था और एब्सोल्यूट फिगर भी दे दिया था, तो उसी से स्टार्ट करोगे, बेस ईयर सबसे पहले फाइंड कर लोगे। तो क्या किए थे 7200 डिवाइड कितना किए थे 150 इंटू 100, तो वैल्यू आ गया एब्सोल्यूट बेस ईयर का कितना 4800। अब बाकी सबका ट्रेंड परसेंटेज दे दिया था ना 120 130, तो परसेंटेज कर लेना, तो 4800 इंटू 120%, 5760, 620, फिर कितना 130%, 6240, ये आ गया, और ये तो दे दिया था। अब 4800 से इन सबको माइनस करोगे तो सबका चेंजेस आ जाएगा। 19 से 18 माइनस करो तो 19 का चेंजेस, 20 से 18 माइनस करो 20 का चेंजेस, 21 से 18 माइनस करोगे तो 21 का चेंजेस। बोलो अगर कैसर बैंक समझ में आ गया, इसी तरह तो बाकी सब है। और क्या क्या है बोलो। कैसर बैंक के बाद दिया है आपको, क्या दिया है, डेटर्स है, फिनिश गुड्स है, WIP है, और क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है ना। यस, तो अब फाइंड करते कैसेट बैंक के बाद नेक्स्ट क्या है डेटर्स। बोलो डेटर्स में क्या दिया है, एब्सोल्यूट फिगर दिया 13600, कौन सा ईयर 2021 का। एब्सोल्यूट फिगर आपको दे दिया 21 का, कितना दे रहे 13600, और इसी ईयर का हम पहले ट्रेंड लिख लेते हैं, 2021 का दिया 200। ओके और बाकी ट्रेंड क्या है लिख लेते एक बार, ये तो 100 होगा बेस ईयर ऑलवेज, और इसमें दिया 130, और नेक्स्ट क्या दिया 140, ठीक है ना। अब बोलो क्या करोगे, एकदम सेम कैलकुलेशन, 13600 बाई 200 इंटू 100 कर दो, तो बेस ईयर आ जाएगा। इसका आधा होता है 200, अगर 13600 तो 100 तो आधा है ना, तो 2 से डिवाइड करो, 6 12 6800। ओके कैलकुलेशन करोगे कितना आएगा 6800, समझ में आया। अब 6800 पे 130% कर लो, ये 2021 का आ जाएगा। 6800 इंटू कितना परसेंट 130%, 8840। नेक्स्ट कितना आ रहा है 8840, फिर माइनस करोगे तो परसेंट है। नेक्स्ट कितना परसेंट है 140%, 140% होता है 9520, 9520। बस ये हो गया, एब्सोल्यूट फिगर आ गया ना। अब इसमें फिर चेंज देखना, इसका चेंज सर, अरे ये जो मतलब 8840 माइनस 6800,
फिर 9520 माइनस 6800 और 13600 माइनस 6800, तो माइनस करोगे एब्सोल्यूट चेंजेस आ जाएगा, ठीक है ना। यस, तो माइनस करो 8840 माइनस 6800, ये होता है 2040 और 9520 माइनस 6800 करोगे तो ये होता है 2720, ठीक है। 9520 माइनस 6800, यस 2720, और इसका तो डबल हो गया था तो 6800 ये आ गया। तो हम लोग दो आइटम फाइंड किए, और क्या है, और है आपका फिनिश्ड गुड्स, फिर WIP, और फिर क्या, रॉ मटेरियल्स। बस इन सब का फाइंड कर लोगे तो आपका टेबल कंप्लीट हो गया, इसमें सारा डिटेल्स आ गया है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट, डेटर्स के बाद क्या है, फिनिश गुड्स, फिर आपका WIP, और फिर WIP के बाद और क्या है, रॉ मटेरियल्स। टेबल पूरा एक बार कंप्लीट कर लेते हैं। अगर चाहोगे तो आप कैलकुलेशन दिखा सकते हो, ठीक है। एक कैलकुलेशन दिखा दिखा देना, यहीं पे कैलकुलेशन शो कर देना, थोड़ा गैप ज्यादा रख लोगे, स्पेस ज्यादा रख लोगे, कैलकुलेशन शो कर दोगे। ओके, नेक्स्ट वन बोलो, डेटर्स के बाद क्या था, डेटर्स के बाद था आपका FG, फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। फिनिश्ड गुड्स आप देखो 2021 में क्या दिए, 8000, पहले इसको लिखोगे, और इसमें परसेंटेज क्या था, 250। अब 8000 बाई 250, और ये तो 100 है, बेस ईयर क्या होता है, 100 होता है ना। 8000 बाई 250%, 8000 डिवाइड बाई 250%, तो 3200। यहाँ दिखा दे एक बार, जो गिवन वैल्यू 8000, दिस इज 250, तो परसेंट 100 करोगे, ये आ जाएगा आपका, ठीक है ना। यस, अब यहाँ कैसे करेंगे, ये जो 3200 मिल गया, अब बोलो ट्रेंड क्या है। अच्छा लिख, देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट 2019 में ट्रेंड था 160, नेक्स्ट में ट्रेंड किया 220, तो ट्रेंड तो दे दिया था ना, और नेक्स्ट है 250। अब 160% कर लो, 3200 इंटू क्या करोगे, 160%, ओके, आ जाएगा, इंटू कर लो 160%, ये होता है 5120, राइट। और इसमें वही 3200 पे, इसमें कितना, 220%, 220%, ठीक है, 220%, ये होता है 7040। समझ में आया कैलकुलेशन कैसे करोगे, पहले ऊपर तो कैलकुलेशन किया था, अब इसमें दिखा भी दिए, इस तरह आप लोग दिखा भी दोगे तो बस कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। यस यस, अब तो चेंज तो आ जाएगा ना, ये जो 5120 माइनस 3200 करोगे तो आपका चेंजेस मिल जाएगा। बोलो कितना चेंजेस आ रहा है, कैलकुलेशन करो, 5120 माइनस क्या, 3200, ये होता है आपका 1920, 1920, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या था, 7040 माइनस कितना, 3200, ऑलवेज बेस कांस्टेंट है, 3840, और लास्ट 8000, 8000 माइनस कितना, 3200, तो ये आएगा 4800। ये हम लोग का फिनिश कोर्स हो गया। और दो चीज है, और दो चीज क्या है बोलो, WIP, WIP, अब बताओ कैसे करोगे, पहले जो ईयर का गिवन है ना एब्सोल्यूट फिगर और ट्रेंड, वो पहले लिख लो। बताओ फिगर क्या दिया था, WIP का 9000, कौन सा ईयर का, 2021, इसमें लिख दो 9000, और उसी ईयर का ट्रेंड क्या दिया था, 300, और बेस ईयर का क्या होता है, 100, इतना पहले लिख लेना, इसके बाद कैलकुलेशन कर लेना। अब बोलो क्या आएगा, कैलकुलेशन कैसे करोगे,
करो करो, कैसे करोगे, यहाँ दिखा दे। 9,000 था 300%, तो 100% क्या होगा? 9,000 ये था 300, तो इंटू 100, 1/3 हो गया ना, मतलब 3,000। ठीक है, अरे 2 जीरो कैंसिल, डिवाइड बाय 3 हो रहा है ना, 9,000 बाय 3 कितना होता है? 3,000। तो बेस ईयर का आपका एब्सोल्यूट वैल्यू मिल गया, कितना? 3,000। अब क्वेश्चन देखो, तो क्वेश्चन देखो, डब्ल्यूआईपी में ट्रेंड क्या दिया था 2019 में? डब्ल्यूआईपी का ट्रेंड था 175, ये लिख लेते फिर 175, और क्या था 250, है ना। अब जो बेस था 3,000, इस पे 175% कर लो। 3,000 इंटू 175% होता है 5250। अब नहीं दिखा रहा है, नीचे शो कर देना। 3,000 इंटू 175%, और फिर नेक्स्ट क्या 250%, तो 7,500। ठीक है, अब 5250 माइनस 3,000, 2250, और 750 माइनस 3,000, 4,500, और यार 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 7,500 माइनस 3,000 तो कितना आएगा? 4,500, और 9,000 माइनस 3,000 तो इसमें कितना आ गया? 6,000। ओके, एंड लास्ट वन और एक ही बचा है, क्या बचा बोलो? डब्ल्यू आई पी, सॉरी डब्ल्यू आई पी तो हो गया, रॉ मेटेरियल्स, स्टॉक ऑफ रॉ मेटेरियल्स। ओके, अब रॉ मेटेरियल्स में फिर बोलो 2021 में एब्सोल्यूट फिगर कितना दिया? 3,500, ये लिख लो। और इसमें ट्रेंड क्या दिया है? 175, ये भी लिख लो। अब बेस ईयर का 100 लिख दो, और आगे ट्रेंड क्या था? 110, और क्या था? 150, ये ट्रेंड लिख ली। अब एब्सोल्यूट फिगर क्या करोगे बोलो? 3,500 बाई 175%, 3,500 डिवाइड बाई 175, ये होता है 2,000। बेस ईयर कितना आ गया? 2,000। अब 110% कर लो, 2,200, ये तो ऐसे ही भरवाली हो जाएगा। 150% कर लो, मतलब 3,000, ये भरवाली हो गया। क्या बात है, ठीक है। तो कितना वैल्यू है एब्सोल्यूट फिगर? 2,000, 2,200, 3,000 और 3,500। चेंज 2,000 से 2,200 तो चेंजेस 200, और 3,000 तो इसमें चेंजेस 1,000, और इसमें 3,500 चेंजेस 1,500। बस कंप्लीट है ये टेबल, कंप्लीट हो गया आपका, डन। ठीक है, यस। तो ये था चैप्टर ट्रेंड एनालिसिस, कंपैरेटिव एनालिसिस, और एक था इसमें कॉमन साइज लास्ट टाइम आया था, तो उसमें जो सॉल्व किए थे हम लोग, आगे उसी को देख लेना, हो जाएगा। तो ये था चैप्टर फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, सॉरी, ये क्या क्या चैप्टर था? चैप्टर था आपका टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ठीक है, तो टेक्निक्स क्या क्या, टेक्निक्स से हम उसको एनालिसिस करते, कंपेयर करते, और एक आपका कॉमन साइज एनालिसिस करते, और एक आपका ट्रेंड एनालिसिस करते। ट्रेंड इज नथिंग बट इंडेक्स। ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन बहुत सारे ईयर्स का है, तो उससे इंडेक्स फाइंड करोगे तो ये आ जाएगा, राइट। तो ये था आज का क्लास।